बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, जो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपके पास है चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है डिफरेंशिएशन। सेकेंड ईयर का सेकेंड ही चैप्टर आपके पास क्लियर हो गया। हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, सेकेंड ईयर के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर आपके पास 1 था, जिसका नेम है फंक्शन एंड लिमिट्स। उसके ऊपर तकरीबन 26 लेक्चर हैं और टॉपिक वाइज है। पहला टॉपिक उसमें है फंक्शन, उसके ऊपर लेक्चर हैं। देन आपके पास टॉपिक आता है लिमिट्स, उसके ऊपर लेक्चर हैं। देन आपके पास टॉपिक आता है ग्राफ, तो उसके ऊपर भी क्या है, कंप्लीट लेक्चर सीरीज आपके पास क्लियर हो गया। फिर हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके ऊपर ऑलमोस्ट 9 लेक्चर हैं। 8 लेक्चर आपके उसकी तमाम एक्सरसाइज से बिलोंग करते हैं और उसके इंट्रोडक्शन थे। और लेक्चर नंबर 9 उसका एक रिवीजन लेक्चर था पूरे चैप्टर का, जो मैंने बच्चों के कहने पे क्या किया था, बनाया था आपके पास क्लियर होगा। स्टूडेंट, 2 चैप्टर हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं किसके सेकेंड ईयर में। और आज हम लोग ओवरऑल 3rd चैप्टर और सेकेंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे, जो आपके पास क्या है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। इस चैप्टर की तरफ मूव करने से पहले मैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि इसकी पेपर के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है। क्लियर हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके पास है 8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो 16 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर कितने आते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपके पास 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और एमसीक्यूज भी इसमें से आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और क्यों नहीं आएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 5 आते हैं, लेकिन अमूमन हमने 4 रखे हैं, ठीक है। आते 5, कभी 4 कभी 5, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके पेपर स्कीम पे कि आपकी इन दी एंड ऑफ द ईयर क्या पेपर स्कीम आती है, ठीक है। ये मैं प्रीवियस बता रहा हूँ आपको। तो एमसीक्यूज के अंदर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। टोटल कितना बन जाएगा, 25 मार्क्स। तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे स्टूडेंट, 25 मार्क्स का पेपर आपके पास आता है तकरीबन। तो ये चैप्टर आपका लिंक करता है किसके साथ, चैप्टर 1 के साथ। इसकी जो पेयरिंग है चैप्टर 1 के साथ है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी पेयरिंग चैप्टर 1 के साथ है। चैप्टर 1 हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये आप लोगों ने याद रखना कि इसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कितने इसमें से लॉन्ग और कितने इसमें से एमसीक्यूज आते हैं आपके पास। क्लियर हो गया। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, इसके अंदर टोटल 10 एक्सरसाइज है आपके पास। कितनी स्टूडेंट, 10 एक्सरसाइज है। 2 एक्सरसाइज आपकी इनडायरेक्ट मेथड को बिलोंग करते हैं, पहली 2, और बाकी 8 की 8 किसको बिलोंग करते हैं, डायरेक्ट मेथड को बिलोंग करते हैं आपके पास। क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग डिफरेंशिएशन की तरफ मूव करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज कैलकुलस। मैंने आप लोगों को बताया था पहले जो 3 चैप्टर आपके सेकंड ईयर के कैलकुलस से बिलोंग करते हैं। मैं अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूं आपको। कैलकुलस आपके पास क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए लाजमी। कैलकुलस का मतलब है चेंज, ठीक है, किसी भी चीज में तब्दीली। आप ना इर्द गिर्द देखिएगा, हर चीज क्या हो रही है, तब्दील हो रही है। जैसे आप लोगों का बैंक बैलेंस, ठीक है, इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है आपके पास। क्लियर हो गया। जैसे मैं एक करेंसी है, वो भी क्या डिक्रीज भी होती है और इंक्रीज भी होती है, ठीक है। डॉलर की कीमत बढ़ भी रही होती है और कम भी हो रही होती है। अब अपने रिस्पेक्ट में देखें, हर चीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे आप लोग यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है, ठीक है, 2 मिनट के बाद आपकी पार्टी की आपकी मोशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, आप उधर चले जाते हो। ये भी क्या एक चेंज है, ठीक है। कैलकुलस का मतलब भी क्या है, चेंज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ऑफ चेंज, इनकी मैथमेटिक्स में चेंज। इसकी बिना पे मैथमेटिक्स क्या बन गई थी, एक पावरफुल सब्जेक्ट बन गई थी बस कैलकुलस की बिना पे। उसको आगे कितने टाइप्स में बनाया गया, 2 टाइप्स के अंदर बनाया गया। एक आपके पास क्या है, डिफरेंशियल, दूसरा आपके पास क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब डिफरेंशियल बेसिकली डेरिवेटिव ही है, डिफरेंशिएशन ही है आपके पास। तो हम इसको क्या कहते होते हैं कि ये आपके पास क्या, रेट ऑफ चेंज। हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज। ये क्या था, चेंज था, ये क्या बन जाएगा आपके पास, रेट ऑफ चेंज बन जाएगा। और इंटीग्रल के अंदर हम लोग क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं, एरिया, वॉल्यूम, सेंट्रॉइड,
ठीक हो गया स्टूडेंट, एंड ETC आपके पास क्लियर हो गया। तो इसको हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, डिस्कस करेंगे ब्रीफली इसको जाके बाद में। पहले हमने इसको डिस्कस करना है कि आपके पास कैलकुलस की कितनी होती हैं, दो टाइप्स में डिवाइड होती है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस है, दूसरी आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ चेंज, बेसिकली ये क्या होता है, डेरिवेटिव ही होता है, क्या होता है, डेरिवेटिव ही। इंटीग्रल के अंदर क्या होता है, एरिया कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम, सेंट्रोइड और बहुत सारी चीजें आएंगी आपके पास, क्लियर हो गया। और चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे। अब रेट ऑफ चेंज भी आपका अनदर दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक आपके पास क्या है एवरेज, क्लियर हो गया, और दूसरा आपके पास क्या स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस। तो पहला आपके पास क्या एवरेज, दूसरा आपके पास क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। पहला क्या था एवरेज रेट ऑफ चेंज, दूसरा क्या था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगा, बिटवीन 2 पॉइंट, बिटवीन एनी 2 पॉइंट, क्लियर हो गया। या बिटवीन एनी टू थिंग भी कह सकते हैं, मतलब जब भी एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एटलीस्ट दो चीजें होना जरूरी है आपके पास, क्लियर हो गया। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट मतलब किसी भी लम्हे पे आप लोगों ने क्या करना है, उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपके पास एवरेज क्या होता है। एवरेज तो होता है आपके पास कि आपने किसी भी चीज की एवरेज कैलकुलेट करनी है। सपोज दैट कि आप लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से ना कराची जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, हासिलपुर से बैठे हैं तो आप कराची पहुंच गए हैं, ठीक है, तो आप अपनी एवरेज कैलकुलेट करते हो तो आप कहते हो 30 किलोमीटर पर आवर आती है, ठीक हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ऐसा भी आता है कि आप लोगों की 60 भी होती है, कहीं ना कहीं वक्त ऐसा भी आता है कि आप लोग 70 से मूव कर रहे हो, कहीं ऐसा होता है कि आप 100 से जा रहे हो, लेकिन आपकी एवरेज कितनी आ रही है, 30 किलोमीटर पर आवर आ रही है, ठीक हो गया। अब इसी तरह आप लोग क्रिकेट मैच देख रहे हो, ठीक है, आप जब 50 ओवर का मैच देख लेते हैं तो आपके रन रेट कितनी बता रहा होता है, 6.66 एवरेज रन रेट, ऐसे ही है ना आपके पास। लेकिन कुछ ओवर ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आपने 20 रन बनाए होते हैं, 20 की एवरेज आनी चाहिए। कुछ ओवर ऐसे होते हैं जिसमें आपने 15 बनाए होते हैं, 15 की एवरेज होनी चाहिए, 6 की क्यों दे रहा है। तो एवरेज हमने क्या होता है, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करना होता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, एक बार आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे आप तेज भी चलते हैं, जब आप थक जाते हैं आप स्लो हो जाते हैं, ठीक है, कहीं पे आप 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कहीं पे आप 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसकी एवरेज निकालते तो वो क्या निकल आती है, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकल आता है आपके पास, क्लियर हो गया। तो ये एवरेज की कुछ एग्जांपल थी आपके पास, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ना, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है किसी भी चीज में तब्दीली आना, ठीक है। स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीज डिक्रीज चेंज हो रहा है, आपके पार्टिकल की मोशन मूव कर रहा है, जो पार्टिकल उसकी मोशन चेंज हो रही है, ठीक है। आपके रिस्पेक्ट में देखना इधर उधर हर चीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल और रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, ठीक हो गया ना। जैसे अर्थ को एक जल्जले की शिद्दत में उतार चढ़ाव, वो भी क्या एक रेट ऑफ चेंज है। करेंसी है हमारी, वो भी क्या करेंसी में भी क्या था, उतार चढ़ाव हुआ, तो वो भी आपके पास क्या स्टूडेंट एक रेट ऑफ चेंज कहलाता है। तो रेट ऑफ चेंज क्या कहते हैं, एक एवरेज है और एक है इंस्टेंटेनियस है। जब एवरेज के ऊपर आप लिमिटिंग बिहेवियर अप्लाई कर देते हो, जब एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे ना, उसके ऊपर आप लिमिटिंग बिहेवियर अप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस। मतलब किसी भी लम्हे में, किसी भी लम्हे में, मतलब सपोज आप लोग क्या, एक ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा है, ठीक है, जा रहा है कहीं पे, ठीक है, उसके हम एवरेज तो कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अब सपोज दैट उसका ना एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है ना, अब हमें क्या पता कि उसको जो चोटें आई हैं कि उसकी स्पीड कितनी थी, वो तो है उसके हम चोटों से बता सकते हैं ना, हमें क्या पता उसकी स्पीड कितनी थी। अगर उसको इतनी चोटें आई हम बता सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होगी। हम जनरलाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं, हम छोटी से छोटी वैल्यू को सपोज करके उस पर लिमिट अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, अपनी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसकी स्पीड कितनी थी, हमें नहीं पता, लेकिन हम उसकी चोट से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी थी आपके पास, क्लियर हो गया। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जब एवरेज के ऊपर आप लिमिटिंग बिहेवियर अप्लाई कर देंगे तो आपके पास वो क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है। जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ जाएगा आपके पास, वो क्या बन जाता है, एक डेरिवेटिव बन जाता है आपके पास। तो स्टूडेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास एवरेज क्या होता है, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, मैं भी बता चुका हूं, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। सपोज दैट कि यहाँ पे एक पार्टिकल आप लोगों का, ठीक है, वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर एक मोशन कर रहा है आपके
नंबर, ठीक है। यहाँ पे उसका टाइम क्या था, t था, तो यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, s ऑफ t होगा, कि जो डिस्टेंस फंक्शन होगा किसका, टाइम का होगा आपके पास। और जब यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा तो उसका टाइम कितना था, t1 था, और यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, t1 होगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। और याद रखिएगा t1 आपका हमेशा ग्रेटर देन होगा, किससे होगा, t से। आप लोग फिजिक्स में ना एक यूज करते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है, वी एवरेज लिखते होते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, डेल एस डिवाइडेड बाय क्या होता है, डेल टी, मतलब चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब चेंज इन डिस्टेंस आपके पास क्या है, एस ऑफ t1 माइनस एस ऑफ t डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बन जाएगा, t1 माइनस t बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या एक एवरेज का फार्मूला है, एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने का फार्मूला आपके पास, कि आप किसी भी चीज की एवरेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब सपोज दैट हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि एमसीक्यूज भी आ जाता है, एस ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया आपके पास, ऐसी है ना। और आपसे कहा जाता है कि एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड पे क्या करें, आप इसकी एवरेज कैलकुलेट करें आपके पास। अब पहले वाला क्या है, t, और दूसरे वाला क्या होगा, t1 होगा आपके पास। क्लियर हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, इसमें t कितना आपके पास 3 सेकंड और t1 कितना इसमें से स्टूडेंट आपके पास 4 सेकंड हो गया आपके पास। क्लियर हो गया। अब इस पे वैल्यू निकालना है। तो 3 कितना आएगा आपके पास, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, और ऐसे 4 निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 कितना हो गया स्टूडेंट, 13 हो गया। अब मैं इसकी जब इस फॉर्मूले में इसको पुट करूंगा, जल्दी से बता दें क्या आएगा, एस ऑफ 4 आ जाएगा माइनस एस ऑफ 3 और t1 माइनस t1 कितना आपके पास 4 था माइनस 3, ये कितना आया 13 माइनस कितना 10 आ गया, डिवाइडेड बाय कितना आया स्टूडेंट 1, विच इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 10 आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, एवरेज आ गई है एनी टू पॉइंट के ऊपर, ठीक हो गया, t इक्वल टू 3 और 4 के लिए। अब इस तरह की बेशुमार एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कैलकुलेट करता हूं, मैथमेटिक्स में बात करता हूं कि आपके पास क्या है एक्स वाई प्लेन आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे पार्टिकल था, उसकी वैल्यू कितनी थी, x थी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई है, उसकी वैल्यू कितनी है, x है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या लेते हैं, जो y की वैल्यू है वो कितनी होगी आपके पास, f ऑफ x होगी, कितनी होगी, f ऑफ x होगी ना। अब ये वाला पार्टिकल का हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे कर जाते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, x1 है। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपके पास वो कितनी होगी, f ऑफ x1 होगी। वो कहता है इसकी एवरेज कैलकुलेट करो, सेम उसी तरह प्रोसेस होगा आपका। क्या प्रोसेस होगा जल्दी से बता दें, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x1 माइनस x आ गया आपके पास। क्लियर हो गया। ये आपके पास क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला ही कहलाता है इन टर्म ऑफ x। आपके पास x और y का फंक्शन बन जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया। वो क्या था, डिस्टेंस और टाइम का, ये बन जाएगा आपके पास x और y का। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब इसी तरह की एग्जांपल ले लें आप लोग, आप अपनी तरफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x कर लें, ठीक। x की वैल्यू आप क्या ले लें, 1 ले लो, x की वैल्यू क्या ले लें, x1 की वैल्यू 1.5, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसका एवरेज कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कि इसका एवरेज कितना आता है। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब स्मॉल से स्मॉल इंटरवल भी ले सकते हो, जरूरी नहीं आपने इतना बड़ा ही इंटरवल लेना है, आप छोटे से छोटा इंटरवल भी ले सकते हो। ये बेसिकली आपका कहलाता है कि इंटरवल ही कहलाता है, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 × 1.5 भी कर सकते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो अब इस एवरेज रेट ऑफ चेंज के ऊपर जब मैं लिमिटिंग बिहेवियर अप्लाई कर देता हूं, मतलब जब हमारा x1 अप्रोच कर जाता है किसको, x को, जब हमारा x1 अप्रोच कर जाएगा किसको, तो ये हमारा जो रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज है कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के अंदर आपका। तो स्टूडेंट्स ये आ गया था एवरेज रेट ऑफ चेंज। मैंने अभी आपको पहले बताया कि एवरेज रेट ऑफ चेंज पे जब आप लिमिटिंग बिहेवियर अप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका x1 अप्रोच कर जाएगा किसको, x को, तो वो आपका एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल अख्तियार कर लेता है वो आपके पास, ठीक है, जो इसका ग्राफ होता है। तो बेसिकली वो क्या बन जाता है, एक टेंजेंट बन जाता है। टेंजेंट आपके पास क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। हम इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे,
वो बाद में देखेंगे। बस आप इतना याद रखिएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज पे जब लिमिटिंग बिहेवियर अप्लाई कर देंगे वो आपके पास क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है। अभी हम इसकी डेफिनेशन प्रूव करेंगे, उस पर भी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब हम मूव करते हैं अपना टॉपिक डिफरेंशिएशन की जानिब। तो डिफरेंशिएशन और एक वर्ड और आपके पास डेरिवेटिव, दो डिफरेंट वर्ड है और इनका मतलब भी क्या डिफरेंट है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि इनको आपस में मैच कर देते हैं और इनका मीनिंग सेम ले लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। डिफरेंशिएशन और चीज़ है और डेरिवेटिव और चीज़ है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि एक डेफिनेशन अभी मैं बता रहा था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, क्या चीज़, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to another variable। हमने बताना ये है कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में फर्क क्या होता है। याद रखिएगा, जो ये हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल करने के लिए जो प्रोसेस अपना रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन कहलाते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन। जो प्रोसेस होगा, जो अमल होगा आपका, उस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने में जो भी हम काम कर रहे होंगे वो अमल क्या कहलाएगा आपका, डिफरेंशिएशन। और इससे आने वाला जो रिजल्ट होगा, इससे आने वाला जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स, वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाता है। तो डेरिवेटिव क्या है, एक रिजल्ट होता है आपके पास, और डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक हो गया? ये तो चीज आप लाजमी याद रखिएगा कि डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है कि रिजल्ट होता है। वो कैसे आता है, जब हम एवरेज के ऊपर लिमिटिंग बिहेवियर अप्लाई करते हैं, उसका क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के लिहाज से, तो आपके पास क्या बनता है, जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है आपके पास, डेरिवेटिव। और जो अमल हमने किया है, इसको डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए, जो रिजल्ट निकालने के लिए अमल किया है, वो अमल क्या कहलाता है आपके पास, डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? अमूमन हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव को जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, dy बाय dx और आपके पास df बाय dx। ठीक है? क्यों, y हमारा किसके बराबर होता है, f के बराबर होता है आपके पास। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। क्लियर हो गया? क्यों, y आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेफिनेशन बन गई है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसका क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है आपका। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि y इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, f ऑफ x, ऐसी है। तो x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब हम क्या करते हैं कि जब x के रिस्पेक्ट में कुछ क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब डेल x आपके पास क्या है, डेल x आपके पास का मतलब होता है कि चेंज इन x, कि x में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है आपके पास। क्लियर हो गया? हम इसको लिखते ऐसे हैं, ठीक है, क्या चेंज इन x। तो ये आपके पास क्या लिखते हैं ऐसे, इसको पढ़ते कैसे हम लोग के डेल्टा x, क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, डेल्टा x पढ़ते हैं हम लोग इसके। क्लियर हो गया? अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो डेल x है, ये जो चेंज इन x है, ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और इसको हम क्या बोलते हैं, सारे को इंक्रीमेंट ऑफ x बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ x हो गया। क्लियर हो गया? जब आप लोगों को पता है x में चेंज आ रहा है तो y में भी क्या आता है स्टूडेंट, चेंज आएगा, तो उसके साथ क्या लगा देंगे, डेल y। इसे हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन y। क्लियर हो गया? और इसे हम पढ़ेंगे कैसे, डेल्टा y। क्लियर हो गया? क्या पढ़ेंगे, डेल्टा y आपके पास। तो ये भी क्या कहलाता है आपके पास, इंक्रीमेंट ऑफ y कहलाएगा। क्लियर हो गया? और अब ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर स्टूडेंट, x के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि जब x को हम कितना लेते हैं और y में कितना चेंज आता है। तो स्टूडेंट इसे क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट ऑफ y आपके पास। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है y के अंदर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, चेंज आएगा आपके पास। जब x में चेंज आएगा, आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो x के अंदर डेल x कर दिया, तो x के रिस्पेक्ट से ही जब डेल x ऐड किया तो y में क्या होगा, डेल y
ऐड होगा आपके पास। क्लियर हो गया। अब डेल वाई आपने इधर रखना है, तो वाई उधर जाके आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स, हम क्या कर देते हैं माइनस वाई कर देते हैं। अब y की वैल्यू किसके बराबर है आपके स्टूडेंट्स, x प्लस डेल एक्स माइनस किसके बराबर है, f ऑफ x के इक्वल है। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब जरा गौर कीजिएगा कि आपने क्या करना है, दोनों तरफ डेल x से क्या कर देना है, डिवाइड किया। जो x में आप लोग ऐड करेंगे उसी से आप लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे आप लोग। क्लियर हो गया स्टूडेंट। हम डेल x से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये आपके पास क्या आ गया, जरा वो जल्दी से बता दें मुझे। बेसिकली ये आपके पास क्या है, एवरेज ही है, क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये क्या आपके पास बेसिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज आपके पास है। मैं क्या करता हूँ, इस पे लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। जो डिवाइड किया वही क्या करेगा, डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल वाई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय किसके बराबर था, डेल एक्स के बराबर था आपके पास। क्लियर हो गया। ये वाली जो चीज है लिमिटिंग बिहेवियर अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी आपके पास, कन्वर्ट हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स के अंदर। ये वाली चीज ऐसे की ऐसे ही रहेगी। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, डेल एक्स है। इससे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्लियर हो गया। अब इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। वाई आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या बनेगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका, डेरिवेटिव कहलाता है। और ये सारे का सारा प्रोसेस, ये सारे का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, डिफरेंशिएशन कहलाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में एक फर्क है। डेरिवेटिव क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। मतलब जो रिजल्ट आएगा एंड में, जो आंसर आएगा आपका, वो क्या होगा, डेरिवेटिव। और जो प्रोसेस अप्लाई किया हमने फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए, अपना आंसर निकालने के लिए, वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, डिफरेंशिएशन कहलाता है आपके पास। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर ले, हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या आगे आपके पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गई है। कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। आप लोगों का क्लियर होगा स्टूडेंट। डेरिवेटिव क्या, एक रिजल्ट है, एक आंसर है, और डिफरेंशिएशन क्या है, उसका एक प्रोसेस आपके पास। क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव के। डेरिवेटिव की नोटेशन कितनी होती है आपके पास, नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो डेरिवेटिव की नोटेशन है वो आपके पास टोटल है 4। पहले तो बता चुका हूं, कौन सी है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक हो गया। अब हम इसको लिख भी सकते हैं, डी एफ बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। क्यों, कि हमें पता है कि आपके पास y किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो अब जब डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो आप y की जगह पे क्या लिख दे स्टूडेंट, डी एफ बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास, पहली नोटेशन। दूसरी आपके पास क्या है, एफ डॉट ऑफ एक्स। तीसरी आपके पास क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स। चौथी आपके पास क्या है, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसको ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे करना। अब जरा गौर कीजिएगा, ये 4 आपके पास क्या डेरिवेटिव की नोटेशन है। अब ये डेरिवेटिव, ये वाली जो नोटेशन थी आपको बताई थी किसने, लेबनीज ने। किसने बताई थी स्टूडेंट्स, लेबनीज ने बताई थी। ये वाली जो नोटेशन आपको बताई है किसने, न्यूटन ने। किसने, और ये वाली जो बताई है लैग्रांज ने। किसने स्टूडेंट, लैग्रांज ने।
और ये वाले जो बताइए आपके पास कैल्शियम। तो ये आपके पास एमसीक्यूज बन सकते हैं इंपॉर्टेंट के नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव कितनी होती है।